सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने अपने इस अज़्म का इयादा किया है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना के उसूलों की तर्ज पर एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा। इमरान खान कल जेहलम में अल-कादिर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉकों का इफ्तिताह करेंगे। सदर ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान माल के बदले माल की तिजारत को बरूए कार लाने समेत तिजारत के लिए बाज़ाब्ता दो तरफ़ा लाए अमल के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा इलाके की बदनाम ज़माना जेलों में गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार किया है। सूडान में एथोपिया के साथ मुतनाज़िया सरहदी इलाके में एक हमले में कम से कम 6 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इस अज़्म का इयादा किया है कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत के उसूलों की बुनियाद पर एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा। अमरीका में मुकीम इस्लामी दानिश्वर शेख हमजा यूसुफ से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पसमानदा और गरीब आवाम को ऊपर उठाने के लिए सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम शुरू किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुहज़्ज़ब मुआशरे का बुनियादी उसूल है कि ताकतवर को कानून के ताबे लाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से जेलें गरीब आवाम से भरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब से ऊंचे तबके ने पूरे निज़ाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उस वक्त से आम लोगों को उनके अपने ही मुल्क में बहुत कम मौक़े मुयस्सर हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि माजी में तरक्की पजीर दुनिया की सियासी क़यादत ज़्यादातर पैसा बनाने के लिए इक़्तिदार में आई, जबकि उन्हें गरीब आबादी को गुर्बत से निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इमरान खान ने कहा कि गरीब आवाम और मुल्क से हमदर्दी रखते हुए वो इस अज़्म के साथ सियासत में आए कि पाकिस्तान को एक फलाही मुल्क बनाया जाए जहाँ कानून की हुक्मरानी मुक़द्दम हो। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर सियासतदानों ने इख्तियार को अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान शानदार सलाहियत और काबिल अफराद का हामिल मुल्क है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जेहलम में अल-कादिर यूनिवर्सिटी के तदरीसी ब्लॉकों का इफ्तिताह करेंगे। इस्लामी तालीमात, सूफ़ीज़्म और जदीद साइंसी तहकीक पर मबनी यूनिवर्सिटी नौजवान नस्ल में किरदार साजी समेत इल्म तहकीक के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा करेगी। इत्तलात व नशियात के वज़ीर चौधरी फ़वाद हुसैन ने एक ट्वीट में कहा है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी का क़याम जेहलम की आवाम के लिए एक और तोहफ़ा है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के क़याम से समाजी उलूम में नई जहतों का इजाफ़ा होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये जामिया एक आलमी सतह का इदारा बनेगा जहाँ सूफ़ीज़्म, इस्लाम और साइंस के दानिश्वर तैयार किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान माल के बदले माल की तिजारत को बरूए कार लाने समेत तिजारत के लिए बाज़ाब्ता दो तरफ़ा लाए अमल के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज अशकाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के 15वें सरबराह इजलास के मौके पर अपने ईरान के हम मनसब सैयद इब्राहिम रईसी से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर ने पाकिस्तान से तुर्की और आज़रबाईजान तक इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट शिपमेंट के फ़ाल होने पर इत्मीनान का इजहार किया, जिससे पूरे इक़्तिसादी ताउन तंजीम के खित्ते को फ़ायदा होगा। उन्होंने इलाक़ाई खुसूसन पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए एक करीबी मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने अफ़गानिस्तान के अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए इंसानी बुनियादों पर फ़ौरी इक़्तिसादी इमदाद की फ़राहमी पर भी जोर दिया। इससे पहले ताजिकिस्तान के अपने हम मनसब इमाम अली रहमान से मुलाकात में सदर ने मरबूत और मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर बनाने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायज़ा लिया और उसकी जल्द तकमील का अज़्म ज़ाहिर किया। सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की बंदरगाहों के ज़रिए ताजिकिस्तान और वस्त एशियाई मुल्कों के साथ इलाक़ाई हम आहंगी और रवाबित के इम्कानात पर रोशनी डाली।
सदर आरिफ अलवी ने अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के मुश्तरका मकासद में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने कहा है कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के नतीजे में सूबा पंजाब पोलियो से पाक हो चुका है। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीन लगाने का अमल तेज़ कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कबायली इलाकों के नौजवानों को जदीद फ़नी महारत से आरास्ता करने के लिए 1 साला तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। कबायली अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले 18 से 35 साल की उम्र के दरख्वास्त दहिंदगान इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बागबानी, सयाहत, तामीरात और कपड़े की सनत से मुतल्लिक 3 माह के लिए तरबियत दी जाएगी। सूबाई हुकूमत इंदराज किए गए तलबा को 15,000 रुपये माहाना वजीफ़ा देगी। प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा इलाके की बदनाम ज़माना जेलों में गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी के बायस ज़ेर हिरासत कैदियों की ज़िंदगियाँ मुतअद्दिद अमराज के खदशात से दोचार हैं। भारतीय काबिज फ़ौज की जानिब से मकबूजा इलाके के कोने कोने से गिरफ्तारियों की लहर की मजम्मत करते हुए तर्जुमान ने कहा कि 6,500 से ज़ायद रहनुमा और कारकुन जाली मुकदमात में पाबंद सलासिल हैं। तर्जुमान ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की इस्तेकामत और दिलेरी को सराहा, जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद में गिरां कदर कुर्बानियाँ दी हैं। सूडान में इथियोपिया के मुतनाज़ा सरहदी इलाके में एक हमले में कम से कम 6 फ़ौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। सूडान की फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि इथियोपिया की फ़ौज के ग्रुपों और मलेशिया ने अल-फशाका में हमारी अफवाज पर हमला किया, जो किसानों को डराना और फसल को तबाह करना चाहते हैं। अल-फशाका सरहदी इलाका है जहां इथियोपिया के किसान काश्तकारी करते हैं, ताहम सूडान इस इलाके पर दावा करता है। नौजवानों के उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि मुल्क में खेलों का कल्चर बहाल करने के लिए खेलों के सबसे बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइवर का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने ये बात हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर तरक्याती काम के हवाले से पेशरफ्त के जायजे के लिए जिनाह स्टेडियम सियालकोट के दौरे के दौरान कही। उस्मान डार ने कहा कि पहले मरहले में 25 इलाकों में मुख्तलिफ खेलों की 12 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिनसे पाकिस्तान में नए टैलेंट के मौके मुयस्सर आएंगे। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम अस्तोर में 3 रोज़ा मेले का एहतमाम किया गया है, जो गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने की एक कोशिश है। मेले में लोगों की बड़ी तादाद में राग़िब करने के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, घोड़दौड़, भेड़ दौड़, तस्वीर के मुकाबलों समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शामिल हैं। 41वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट जेहलम में जारी है। पाक फौज के शोबाई ताल्लुकात आमा के मुताबिक निशानाबाजी के बड़े मुकाबले में तकरीबन 2500 निशानाबाज हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, फ्रंटियर कोर, रेंजर्स समेत नीम फौजी इदारों के निशानाबाज और आम शहरी शामिल हैं, जहां मुख्तलिफ फासिलों और मुख्तलिफ इक़साम की हथियारों के मुकाबले हो रहे हैं। बरी फौज इन मुकाबलों की दिफाई चैम्पियन है। मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब जुमेरात को होगी। चट्टोग्राम में पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 20 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि बांग्लादेश ने 330 रन बनाए। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध छाई रहेगी। शुमाली इलाकों में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 23 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर 21, लाहौर 24, कराची 31, कोयटा 12, मुजफ्फराबाद 18, गिलगित 15 और मरी
13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk पर और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा